गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एसएस विद महावीर सर पे मैं यस सर मेरे सभी मिलाड लोगों सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको करवाने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उन्हीं वाद्य यंत्रों से संबंधित उनके प्रमुख वादकों के बारे में, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इसी पर सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जो बिल्कुल हमारे दोहरा क्लासेस पर चल रहा है। तो आप आज ही जाइए, इसके साथ जुड़िए और एक बेहतरीन तैयारी का मौका पाइए। उसी के साथ में सबसे पहले जो आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे सितार के बारे में। सितार पर यदि मैं बात करूं तो सितार जिसके प्रमुख जो वाद्य आपके जो वादक हैं पंडित रविशंकर जी, जो आपके 1920 में जन्मे थे और आपके कहां से, बनारस घराने से हैं। इनको अगर पुरस्कार में बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है और साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी भी। और आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि ये वो एकमात्र हमारे भारत के संगीतज्ञ हैं जिनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद में विलायत खां, बिल्कुल ये भी सितार के एक प्रमुख वाद्य वादकों में से आते हैं। पद्मश्री और पद्म विभूषण, यदि आपको पूछ लिया जाए भारत के वो कौन से प्रमुख सितार वादक हैं जिन्होंने जो आपके पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्मश्री जो जैसे जो आपके सर्वोच्च सम्मान है उनको लेने से ठुकरा दिया था, जी हाँ बिल्कुल विलायत खां, जिन्होंने जो भी आपको अगर बात करूं जो इनको अवार्ड जो दिए गए पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों इन्होंने ठुकरा दिए, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है निखिल बनर्जी। और अगर सितार वादक कौन कौन प्रसिद्ध रहे, निखिल बनर्जी है, बंदे हसन है, शाहिद परवेज है, उमाशंकर मिश्र है और बुद्धादित्य मुखर्जी है। उसके बाद में अगर बात करूं दूसरा तबला, बिल्कुल तबले का नाम आए तो हमारे द माइस्ट्रो जाकिर हुसैन साहब, 1951 में मुंबई में जन्म हुआ, मुंबई में पले बड़े हैं। उसी के साथ साथ में इनके पिता थे उस्ताद अल्लाह रखा खां। पुरस्कार 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण और 2009 में इनको ग्रैमी से सम्मानित किया गया। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो समता प्रसाद, और समता प्रसाद जो कि 1921 में इनका जन्म हुआ था बनारस घराने में। इनके गुरु अगर मैं बात करूं तो समता प्रसाद वो ही हैं जो हमारे प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के गुरु रह चुके हैं। ये आर.डी. बर्मन के गुरु थे, इसको जरूर याद रखना। इनको पुरस्कार में पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, संगीत नाटक अकादमी मिला। और अगर मैं बात करूं इनका प्रसिद्ध जो गाना रहा है वो है छनक छनक तोरी बाजे पायलिया, ठीक है, प्रसिद्ध नाम था इनका। ये गुदई महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं, गुदई महाराज कह दो या समता प्रसाद, दोनों एक ही है। उसके बाद में अगला देखिए, अगला है हमारे बिल्कुल द माइस्ट्रो पंडित कृष्ण महाराज जो कि बनारस घराने से हैं, काशी में इनका जन्म है, बचपन जो है वो बीता है और काशी में जन्मे हैं। 1923 में जन्म हुआ, इनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला। उसी के साथ में फैयाज खां, सुखविंदर सिंह और लतीफ खां, ये सभी जो है तबले के बहुत प्रसिद्ध वादक रह चुके हैं। उसी के बाद में अगर बात करें, हम बात करेंगे फ्लूट यानी बांसुरी की, जिसके सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात जो आपके वादक हैं वो पन्नालाल घोष, जो कि आपके बारिसान बांग्लादेश में, पहले भारत का पार्ट था, वर्तमान में बांग्लादेश में आता है। मूल नाम है इनका अमल ज्योति घोष। उसी के साथ में बांसुरी का मसीहा इनको कहा जाता है। और फिल्म मुगले आजम में जो आप फ्लूट यानी आवाज सुनते हो बांसुरी की, वो इन्हीं की है। और इन्हीं को देख करके आगे आने वाली जनरेशन में आए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, 1938 में इलाहाबाद में जन्मे हैं। पुरस्कार में पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण मिला 1992 में, 2000 में पद्म विभूषण, 1984 में संगीत नाटक अकादमी और कोणार्क सम्मान 1992 में इनको दिया गया। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं वी कुंजमणि, ये रही हमारी वी कुंजमणि जी। और वी कुंजमणि जो कि आपके एक बड़ी प्रसिद्ध महिला फ्लूट वादक है, यानी महिला है जो आपके क्या बजाती हैं बांसुरी, जिसमें उसके कहते हैं एन लीना नीला, जो एन लीना जो इन्हीं की बहन है। ये दोनों अगर मैं बात करूं, ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों आपके बहनें हैं। उसके बाद में बात करें राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। और उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा सरोद। यहां पर आप देखेंगे ये अपना क्या है, ये है अपना सरोद। ये कौन सा है, ये है अपना सरोद। सरोद में अमजद अली खां 1945 ग्वालियर में जन्मे हैं। पुरस्कार में इनको पद्मश्री मिला 1975 में, पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में और संगीत नाटक अकादमी 1989 में। और इनके 2 पुत्र हैं। पुत्र कौन कौन से, अमान अली और अयान अली, जो दोनों के दोनों सितार क्या है, सरोद वादक हैं। उसी के साथ में अली अकबर खान 1922 में कौमिला बांग्लादेश, कौमिला पहले भारत में था, वर्तमान बांग्लादेश में है। पुरस्कार में पद्म विभूषण मिल चुका। उसी के बाद में आपके जरीना दारूवाला, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिजा खां, विश्वजीत राय चौधरी, ये लीजिए, ये आपके सामने है जरीना दारूवाला जी। ये अगर देखें जरीना दारूवाला जो पहली महिला सरोद वादक है। उसके बाद में मुकेश शर्मा। अब अगर बात करूं तो ये बिल्कुल द गॉड ऑफ शहनाई, शहनाई का भगवान जिनको कहा है, बिस्मिल्लाह खां, जन्म हुआ डुमराव बिहार में,
1916 में। और ये एकमात्र भारत की अगर बात करूं, वो एकमात्र, इस पर क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके ऊपर, याद रखना कि भारत के एकमात्र कौन से आपके संगीत वाद्य यंत्र वादक हैं जिनको चारों के चारों पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961, और इसी के साथ साथ में इनको क्या मिल चुका है, इनको पद्म विभूषण जो है उससे भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कब किया गया, तो 1984 में किया गया। इन चारों सम्मान से इनको नवाजा गया। भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। फिर संगीत नाटक अकादमी 1994 में मिला। उसके बाद दया शंकर, आपके जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन, ये भी बिल्कुल, इनको भी अगर बात करूं तो ये भी पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। उसके बाद में वायलिन में आपके डॉक्टर एल लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि आपके आप कह सकते हो द म्यूजिशियन ऑफ वायलिन कहा जाता है। ठीक है, 1947 में इनका जन्म हुआ था। पुरस्कार पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्मश्री 1988, ग्रैमी इनको मिल चुका है। जी हाँ, ग्रैमी मिला इनको वायलिन के लिए 1981 में। उसके बाद में संगीता राजन और आपके कुन्नकेड़ी वैद्यनाथन, टी.एन. कृष्णन। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, बिल्कुल डॉक्टर राजन, जो कि आपके वायलिन की प्रसिद्ध प्रख्यात महिला है, वादक के रूप में पद्मश्री मिला इनको 1984 में, पद्म भूषण 2004 में, संगीत नाटक अकादमी 2012 में, और उसके बाद में विष्णु गोविंद जोग, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। फिर वीणा में बात करूं, एस बालाचंद्रन। ठीक है, अगर हम बात करें तो एस बालाचंद्रन जो आपके 1927 में जन्मे हैं, पुरस्कार में पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है ना। उसी के साथ साथ में बदरुद्दीन डागर है, कल्याण कृष्ण भागवतार है, और बी दोरस्वामी अयंगर हैं। उसके बाद में अगर बात करें संतूर वादक, जिसमें शिव कुमार शर्मा, जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ में आपके भजन सोपोरी, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी संतूर के प्रमुख वाद्य यंत्रों में या वादक में से एक आते हैं। उसके साथ में आपके पखावज में उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये सभी क्या है, प्रमुख पखावज के वादक हैं। उसी के साथ साथ में बात करें रुद्रवीणा में उस्ताद सादिक अली खां, जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और उसी के साथ साथ में असद अली खां, ये दोनों के दोनों रुद्रवीणा। और कहते हैं कि वीणाओं में अगर वाद्य यंत्रों में सबसे कठिन किसी को माना गया है बजाना और सीखना, तो वो कौन सी है, रुद्रवीणा। आपको देख के ही पता चलेगा, इतने बड़े बड़े तंबूरे, इतना भारी भरकम सामान है, इधर ना उसको बजाना। उसके बाद में मृदंगम की बात करूं तो आपके रामनाथ जी राघवन, ये बैठे रामनाथ जी राघवन, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठाकुर बिकम सिंह, पालधर रघु, डॉक्टर जगजीत सिंह, ये सभी क्या है, प्रसिद्ध वादक हैं वाद्य यंत्रों के। फिर टी गोपाल कृष्णन, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूं सारंगी के प्रमुख जो वाद्य यंत्र जो आपके सबसे प्रसिद्ध जो माने गए हैं, वो है उस्ताद बंदू खां। और उस्ताद बंदू खां के बाद में उस्ताद मोइनुद्दीन खां, जो कि कहां से आते हैं, ये जयपुर घराने से आते हैं। कहां से, बिल्कुल राजस्थान से आते हैं। उसके बाद में नाद स्वरम, बहुत ही कठिन है बजाने में, काफी जोर लगता है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसके प्रमुख वादक हैं शेख चिन्ना मौलाना, जो आपके सामने है, ये शेख चिन्ना मौलाना जी, जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण मिल चुका है। राजल पिल्लई है, नीरू स्वामी पिल्लई है। उसके बाद में आपके सिमझनी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके लिए किसको याद किया जाता है, जुबिन मेहता, जो कि एक इंस्ट्रक्टर भी हैं। और किसके इंस्ट्रक्टर है, तो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा बैंड जो होता है उसके इंस्ट्रक्टर हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं ये। उसी के साथ में आपके घटम का मतलब क्या होता है, घड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है, जिसके वादक बिल्कुल ये रहे TNH विनायक राम, जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण, और जी हाँ, इनको इसके लिए ग्रैमी भी मिल चुका है। और EM सुब्रमण्यम, जो कि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और उसी के साथ साथ में हमारा दिल्ली कांस्टेबल का बैच, आप इसके साथ बिल्कुल जाइएगा, एकदम नया चल रहा है। तो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।